हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में हम लोग लायन बेस का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इकोलॉजी। इकोलॉजी में हम लोग सबसे फर्स्ट लेक्चर देखने वाले हैं जिसका नाम है एम्स एंड स्कोप ऑफ इकोलॉजी, जिसको हम लोग कहते हैं उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र। आज के वीडियो में हम लोग इकोलॉजी के बारे में बहुत कुछ चीजें जानने वाले हैं। इकोलॉजी क्या होता है, इकोलॉजी के इम्पोर्टेंस क्या है, क्या क्या इनके एम्स हैं और कौन कौन सा इसका स्कोप है, ये सारे वीडियो आज ये सारे टॉपिक आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स भी देने वाली हूँ जो कि वेरी इजी और बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स प्रिपेयर किया गया है, आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। तो वो सारे नोट्स आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो और भी बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो इकोलॉजी चैप्टर का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर जाकर के आप सारे वीडियो लाइन से देख सकते हो या फिर उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहां पर जाकर के आप लोग इकोलॉजी के सारे वीडियोस लाइन से देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर आप कोई भी टॉपिक लिखते हो तो उसका पहले आप लोगों को क्या लिखना है, सिनॉप्सिस लिखना है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं रूपरेखा। और अगर यकीन मानिएगा, अगर आप लोग एग्जाम में सिनॉप्सिस करके लिखोगे तो आपके काफी अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको और मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। तो सिनॉप्सिस में देखो क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के वीडियो में। सबसे पहले तो हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन। जो भी इकोलॉजी होगा उसका मतलब क्या होता है, वो सारी चीजों के बारे में उसका हम लोग क्या देखेंगे, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। सेकंड नंबर में मैं आप लोगों को इकोलॉजी की बहुत सारे डेफिनेशन बताऊंगी, कौन कौन से साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग डेफिनेशन दिया गया था, वो सारी चीज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे डेफिनेशन में। थर्ड नंबर में मैं आप लोगों को इकोलॉजी का स्कोप बताऊंगी कि कौन कौन से इसके कार्य क्षेत्र हैं इकोलॉजी के, है ना। और फोर्थ नंबर में हम लोग इसके इम्पोर्टेंस देखेंगे, आखिर हम लोग इकोलॉजी क्यों पढ़ते हैं, इकोलॉजी का क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब चीज हम लोग 5 नंबर में देखने वाले हैं। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कंक्लूजन। जो भी हम लोग टॉपिक लिखेंगे उसका लास्ट में क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है, वो हम लोग देखेंगे। बीच बीच में आप लोगों को नोट्स देते जाऊंगी, आप लोगों को टाइम टू टाइम स्क्रीनशॉट लेते जाना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब चलिए फाइनली हम लोग बढ़ते हैं इकोलॉजी की तरफ। क्या होता है इकोलॉजी? तो जैसा कि आप सभी को पता ही है, इकोलॉजी मतलब हमारे इको से रिलेटेड, हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड हम लोग स्टडी करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो काफी सारे एनिमल्स, प्लांट को मैंने यहाँ पर डायग्राम में दिखाया हुआ है। तो एक सिंपल शब्द में मैं आप लोगों को इकोलॉजी का मतलब बताती हूँ कि जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं, जितने भी सजीव होते हैं, जैसे कि एनिमल्स हो गए, जैसे कि हम मनुष्य हो गए या फिर प्लांट्स हो गए, इनका हमारे वातावरण के साथ या फिर हमारे इन्वायरमेंट के साथ एक संबंध होता है, एक गहरा संबंध होता है, एक रिलेशन होता है। और इसी संबंध को ही हम लोग क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। और भी इसी शब्द में बताऊं तो इकोलॉजी वह साइंस होता है जिसमें हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट का कैसे लिविंग बींग से कैसे रिलेशन है, सभी जीव जंतु से, पेड़ पौधों से इन्वायरमेंट का हमारा कैसा रिलेशन है, ये सब की स्टडी करने वाला जो साइंस होता है उसको हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। तो चलिए इकोलॉजी का यहाँ पे भी मैंने एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। सजीवों का अपने चारों ओर के वातावरण के साथ एक घनिष्ठ संबंध होता है, इस संबंध को इकोलॉजी कहा जाता है। क्लियर हुआ? हमारे वातावरण में जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी छोटे से छोटे जीव जंतु हैं, सभी क्या होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। उनकी पूरी स्टडी के उनकी जो पूरी स्टडी होती है उस ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी चैप्टर में हम लोग गाइस बहुत कुछ चीजें पढ़ने वाले हैं, हमारे पर्यावरण से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत कुछ चीजें हम लोग इकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो आई थिंक आप लोगों को इकोलॉजी के बारे में बहुत कुछ चीजें अब समझ में आ रहा होगा कि हम लोग इकोलॉजी के अंतर्गत पूरा क्या करेंगे, इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पर्यावरण में जितने भी जीव जंतु हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो काफी सारे जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनका कैसे एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है, यही आपका इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखो इकोलॉजी को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। इकोलॉजी का जो इकोलॉजी होता है ना, वो काफी बड़ा ब्रांच होता है, काफी बड़ी अध्ययन की शाखा होती है, इसलिए हम उसको 2 अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटे हुए हैं। सबसे पहले देखो एनिमल इकोलॉजी और दूसरा होता है प्लांट इकोलॉजी। ठीक है, तो एनिमल इकोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जितने भी जीव जंतु से रिलेटेड जो भी है वो सारे हम लोग एनिमल इकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। प्लांट इकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, जितने भी पेड़ पौधे से रिलेटेड है। तो ये 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखिए
जो इकोलॉजी वर्ड है ना, उसको सबसे पहले हिकल ने सन 1869 या फिर 1869 में हिकल ने सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का उपयोग किया है, या फिर ये कहें कि उन्होंने इकोलॉजी के बारे में बताया है। तो ये जो टॉपिक है, ये जो नेम है, वो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। हिकल के द्वारा सन 1869 में हिकल के द्वारा इकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति की गई थी, या फिर इकोलॉजी शब्द लाया गया था, है ना। तो इकोलॉजी एक ग्रीक भाषा से लिया गया है गाइस। इकोलॉजी दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। सबसे पहला होता है आइकोस, जिसका मतलब होता है घर, और लोगोस, जिसका मतलब होता है स्टडी। ठीक है। इंट्रोडक्शन में देखो मैं क्या बता रही हूँ, फर्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम पूरे इकोलॉजी के बारे में समझ रहे हैं, इकोलॉजी क्या होता है, इकोलॉजी कौन से साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, ये सब हम लोग किस में लिखना है गाइस, आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है। खैर आगे मैं आप लोगों को नोट्स का पीडीएफ वगैरह दे दूंगी आगे, तो उससे आप लोगों को इजी हो जाएगा नोट्स बनाने में। ठीक है। तो देखो इकोलॉजी दो वर्ड से मिलकर के बना है, घर और स्टडी, मतलब हम लोग निवास की स्टडी करते हैं। इकोलॉजी वह साइंस है, फिर इकोलॉजी पौधों जंतुओं के निवास अथवा पर्यावरण का अध्ययन है। जंतु जहाँ पर निवास करते हैं, हम जहाँ पर रहते हैं, जो हमारा पर्यावरण है, उसका स्टडी इकोलॉजी कहलाता है, या फिर इकोलॉजी को हम लोग हिंदी में पारिस्थितिकी भी कहते हैं। तो ये होता है गाइस इकोलॉजी। ठीक है। इतना लिख लोगे आप लोग इंट्रोडक्शन में, आगे मैं आप लोगों को नोट्स दे दूंगी, उसमें आप लोग और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब चलिए आगे हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो देखो जब भी अगर कभी इकोलॉजी आता है ना, इकोलॉजी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आता है, तो कम से कम एक दो डेफिनेशन आपको लिखना है। अगर केवल इकोलॉजी को समझाइए इस टाइप से आया, कम से कम 3 डेफिनेशन आपको लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो काफी अच्छे से मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है। तो एक एक करके मैं आप लोगों को इसका डेफिनेशन बता रही हूँ। देखो सबसे पहले हिकल 1869, तो हिकल के बारे में तो आप लोग जान ही गए हो। जो हिकल नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले क्या इकोलॉजी के बारे में बताया हुआ है, तो इसे इकोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। और इसका देखिए बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, जीवों व उसके वातावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। इंग्लिश थोड़ा मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स बता रही हूँ। जितने भी लिविंग बींग्स हैं वह उनके इन्वायरमेंट है, उनके बीच जो रिलेशन होता है ना, उसको हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। हिकल का डेफिनेशन याद हो गया, लिख लोगे हिकल का डेफिनेशन। अब चलिए और मैं बता रही हूँ, उजेनो वगैरह का भी है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे एक और दो डेफिनेशन और मैंने लिखा हुआ है। सेकंड नंबर में देखो यूजेनो ओडम सन 1971 में उन्होंने ये डेफिनेशन दिया हुआ है, प्रकृति की संरचना और उसके कार्यों के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। जो हमारा नेचर है, उसका जो स्ट्रक्चर है और उसके जो कार्य है, हमारी प्रकृति के द्वारा क्या क्या कार्य किया जाता है, तो इनका जो अध्ययन है उसको इकोलॉजी कहते हैं। तो देखिए टाइम टू टाइम अलग अलग साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपना अपना मत दिया, तो ये कम से कम 2 से 3 डेफिनेशन आपको इकोलॉजी का लिखना है। ठीक है। तो ओडम के द्वारा क्या कहा गया था, प्रकृति की संरचना और उसके कार्यों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, इकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए टेलर के द्वारा क्या कहा गया था 1936 में, इकोलॉजी वह विज्ञान है या फिर इकोलॉजी वह साइंस है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों के समस्त पर्यावरणों से संबंधों का अध्ययन किया जाता है। क्लियर हुआ क्या कहा गया इसमें? एक मिनट। इकोलॉजी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों के समस्त पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो अभी तक मैं जितना इंट्रोडक्शन बताई हूँ, जितना भी मैं डेफिनेशन बताई हूँ, अगर हम उसका एक कंक्लूजन निकाले तो इसका मतलब ये है कि इकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो जीव जंतु हो, और जो हमारा वातावरण है, जो हमारा पर्यावरण है, उसमें एक संबंध होता है, इसको हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। देखिए इस संसार में जितने भी जीव जंतु हैं वो एक दूसरे से संबंधित है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग को भूख लगता है तो हम लोग क्या खाते हैं, खाना खाते हैं। खाना कहाँ से आता है, पेड़ पौधों से आता है। चाहे अगर मांसाहारी जीव की बात करें या फिर शाकाहारी जीव की बात करें, अगर हम लोग मांसाहारी जीव की बात करें तो मांस भी तो हमारी प्रकृति से ही आता है, जीव जंतु भी तो प्रकृति का ही हिस्सा है ना। तो कहने का मतलब है हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग अपने इन्वायरमेंट पर डिपेंड होते ही हैं, और इसी जो रिलेशन है यही क्या कहलाता है, आपका इकोलॉजी कहलाता है। समझ में आप लोगों को? एग्जाम्पल और दे रही, जैसे कि शेर है, शेर तो पेड़ पौधे खाते नहीं है, वो क्या खाते हैं, मांस खाते हैं। जैसे मान लो हिरण क्या खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं ना। तो
तो कुल मिला के देखा जाए तो पेड़ पौधों को हिरण खा रहा है, हिरण को शेर खा रहा है, शेर जब एक्सपायर हो जाता है तो उसको फिर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाते हैं। तो ये होता है गाइस, पूरा एक दूसरे से जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, वो एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, और इसी को हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। आया समझ में? अब देखिए, चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं स्कोप के बारे में, है ना। अब चलिए गाइस, हम लोग इकोलॉजी के स्कोप देख लेते हैं। इकोलॉजी का क्या क्या स्कोप है, क्या क्या कार्य क्षेत्र है। तो इसका जो भी डिटेल है वो मैं आगे आप लोगों को नोट्स में दे दूंगी। यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ चीजें जो है वो बता देती हूँ स्कोप ऑफ इकोलॉजी से रिलेटेड। सबसे पहला है वर्गीकरणात्मक क्षेत्र, जिसको हम लोग कहते हैं क्लासिफिकेटरी स्कोप। तो वर्गीकरणात्मक क्षेत्र क्या होता है? तो देखिए, हम लोग इकोनॉमी की स्टडी तभी कर सकते हैं जब हमको अच्छे से उसका वर्गीकरण पता हो। जैसे कि टैक्सोनॉमी आप लोगों ने पढ़ाई होगा 11th-12th में। तो वर्गीकरण में क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, उनका अलग अलग क्लासिफिकेशन किया गया है। उनके नेचर के अकॉर्डिंग, उनके गुण के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। तो ये वर्गीकरण क्षेत्र होता है। मतलब ये जो वर्गीकरणात्मक क्षेत्र होता है वो इकोलॉजी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। जब तक हम लोग एक क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे जीव जंतु का, तब तक हम लोग इकोलॉजी के बारे में नहीं समझ सकते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर का देखो, भौतिक रासायनिक क्षेत्र, जिसको हम लोग कहते हैं फिजियोकेमिकल स्कोप। तो ये क्या होता है, भौतिक रासायनिक क्षेत्र? भौतिक मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर हो गया, हमारे इन्वायरमेंट का प्रेशर हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, वर्षा हो गया, आर्द्रता हो गया, कैसे पानी गिर रहा है। तो ये सब की स्टडी भी हम लोग करते हैं इकोलॉजी के अंतर्गत। और केमिकल किससे रिलेटेड, जैसे कि हमारे इस पृथ्वी में अनेक प्रकार के, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, बहुत सारे मेटल पाए जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है, आपका भौतिक रासायनिक क्षेत्र कहलाता है। मतलब इकोलॉजी के अंतर्गत जितने भी भौतिक और रासायनिक क्षेत्र हैं उनका हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं भौतिक रासायनिक क्षेत्र। थर्ड नंबर का देखो, भौगोलिक क्षेत्र। तो भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग क्या चीज की स्टडी करते हैं कि जो हमारा पृथ्वी है, जो हमारा भौगोलिक है, या फिर जो हमारा जियोग्राफी है, उसमें कौन से स्थान पर कौन से किस टाइप के जीव जंतु पाए जाते हैं, कौन से स्थान पर किस टाइप के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वो सब का वहां पर क्या क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका जियोग्राफिकल स्कोप हो गया। थर्ड नंबर का देखो, अनुवांशिक क्षेत्र, जिसको हम लोग कहते हैं जेनेटिक स्कोप। जेनेटिक मतलब क्या होता है, अनुवांशिकता। अनुवांशिकता मतलब क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो भी गुण है वो जब ट्रांसफर होते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका जेनेटिक कहलाता है, या फिर अनुवांशिकता कहलाता है। तो जेनेटिक स्कोप के अंतर्गत हम लोग ये देखते हैं कि कौन कौन सा नया नया गुण जीव जंतु में आ रहा है, कौन कौन सा नया नया नेचर, कैसे जो भी बीमारी वगैरह, जो भी डिसीज वगैरह है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है, कैसे इससे जीवों पर प्रभाव पड़ रहा है, वो सब के बारे में हम लोग जेनेटिक स्कोप में देखते हैं। लास्ट है आपका जनसंख्या गतिकी क्षेत्र, पॉपुलेशन स्कोप। देखा होगा आप लोगों ने, बहुत सारे बुक में पढ़ा होगा कि इस क्षेत्र में बाघों की संख्या अधिक है या फिर शेरों की संख्या अधिक है, ऐसा आप लोग डाटा कई बार देखे होंगे। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, जनसंख्या देखते हैं कि कौन सा जीव इस एरिया में कितने सारे जीव जंतु हैं, उसका हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो अगर आप लोगों को ये उतना अच्छे समझ में नहीं भी आया होगा ना, तो जब आप लोग नोट्स देखोगे गाइस तो ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये है इकोलॉजी का स्कोप। तो इकोलॉजी का स्कोप मतलब ये होता है कि इकोलॉजी पढ़ने के लिए हमको क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकोलॉजी भी अपने लिए एक प्रकार का साइंस ही है। तो इसमें भी हम लोग बहुत सारे स्कोप आगे पढ़ने वाले हैं। आगे देखिए इसका इंपॉर्टेंस, इकोलॉजी हम लोग क्यों पढ़ते हैं। खैर इसका भी मैं आप लोगों को नोट्स दे दूंगी। इकोलॉजी का मैंने 3-4 पॉइंट बनाया हुआ है इसके इंपॉर्टेंस के लिए। तो देखो इकोलॉजी का ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल है हमारे जूलॉजी में। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि जूलॉजी में हम लोग पर्यावरण के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंट के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को इसका इंपॉर्टेंस बता दूं। आपको तो जैसे कि पता ही है कि अभी इन्वायरमेंट जो पॉल्यूशन हो रहा है, जैसे कि एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि समुद्री प्रदूषण, बहुत सारे ऐसे प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण। तो ये सारे इकोलॉजी के अंतर्गत आते हैं और हमको इकोलॉजी पढ़ना जरूरी ये है ताकि हम लोग इन सारे जितने भी पॉल्यूशन हो रहा है उसको क्या कर सके, हम लोग रोक सके। अगर हम लोग जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको इकोलॉजी के बारे में समझाएंगे तो वो आगे क्या होंगे, वो शिक्षित होंगे, जिसके द्वारा उन लोग जो भी पॉल्यूशन हो रहा है, जो भी प्रदूषण हो रहा है, उसमें उन लोग रोकथाम कर सकते हैं। तो इकोलॉजी का स्टडी करना बहुत जरूरी है। सेकंड नंबर में ये है कि इकोलॉजी का
इकोलॉजी के अध्ययन में जो भी हमारे कृषि क्षेत्र है, जो भी कृषि से रिलेटेड जो भी एग्रीकल्चर क्षेत्र है, वहां पर भी काफी ज्यादा अच्छा प्रभाव पड़ा है इकोलॉजी का। क्योंकि इकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग जितने भी फसल चक्रीकरण है या फिर मछली पालन है, मुर्गी पालन है, गाय भैंस पालन, जो भी बहुत सारे ऐसे पालन है जिसके बारे में हम लोग इकोलॉजी के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। तो ये सब चीज में हमारे जितने भी कृषि वगैरह जैसे कि कीटनाशक वगैरह है, तो ये सारी चीज हम लोग इकोलॉजी के अंतर्गत ही पढ़ते हैं, जिससे कृषि के क्षेत्र में भी काफी ज्यादा विकास हो सकता है। ठीक है। और एक चीज और है, हमारे पर्यावरण को बचाने में और पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी अच्छी अच्छी बातें हैं, ये सारी चीज आप लोग इकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ोगे। जैसे कैसे बहुत सारी चीजें, खाद्य श्रृंखला हो गया, फूड मतलब वही फूड चेन वगैरह हो गया, तो ये सारे इकोलॉजी के अंतर्गत आते हैं, जिसकी पूरे हम लोग को इस चैप्टर में क्या करना है, स्टडी करना है। तो जो भी इसका इंपॉर्टेंस है ना 2-3 लाइन का, वो मैं नोट्स में दे दी हूँ। तो चलिए आप लोग क्या कर लीजिए, जो भी मैं यहाँ पर नोट्स बता रही हूँ ना, उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नोट्स। आज का वीडियो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम लोग लेक्चर नंबर 2 भी देखने वाले हैं, जल्द ही वीडियो अपलोड होगा, तो उसका भी आप लोग वेट जरूर करना। सारे टॉपिक हम लोग ऐसे ही क्लियर करते जाएंगे। तो अगर आज का वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।